पाकिस्तान आर्मी अगर जो है वो रिलीजन एक्सट्रीमिज़म को जो है वो कह रही है कि ये प्रमोट करते हैं, तो लेट्स गो बैक देन जब जनरल ज़ियाउल हक ने जो है ये अपना डिवाइड एंड रूल बनाया था, जिसमें जो है इन्होंने सिंधी भाई और जो है वो पंजाबी भाई वाला कॉन्फ्लिक्ट रेज़ किया था, उसी के उसमें इन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी बनाई थी और MQM बनाई थी। और इन सब चीज़ों की जो है वो लड़ाई को बेस बनाते हुए इन्होंने जो है ये टेररिज्म को यूज़ किया, जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आए थे उनको यूज़ किया, और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की आड़ में जो है वो वेपन्स के स्मगल होते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी, और इसमें जो है वो TTP को भी यूज़ करते थे कि जिसमें जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ये सब चीज़ों में, और उन्हीं पैसों से इन लोगों को फंड करते थे, जिनसे आज ये कह रहे हैं कि ये फाटा में और इर्द गिर्द जो है वो इतने जो है वो फैल गए। अब जो TTP को जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमारी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था एज अ ब्रदर, मुसलमान मुल्क बन के, एज अ भाई बन के, और इनको मुजाहिदीन को ट्रेन किया था। जहाद की ट्रेनिंग इस बेस पे दी थी क्योंकि वहाँ पर रशियन घुसे थे, इनके मुल्क की हिफाजत के लिए दी थी ट्रेनिंग। ये तो नहीं था ना कि जनाब आले आके पाकिस्तान को ही खा जाएँ, तो वो जनाब आले ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। ये बेसिकली TTP को आप कह सकते हैं नमक हराम। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमें इनसे ज़्यादा रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और हमारे पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। तो आई थिंक सो कि हमें अपने रिलेशन जो मुजाहिदीन है, ताकि वो जो है अपने आप को ग्रो कर सकें और वो सोवियत के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकें। अब अगर हम देखें, जैसे ट्रंप आया है, उसने अपने $7 बिलियन के जो वेपन्स हैं उनकी डिमांड की है तालिबान से कि आप वो हमें वापस करें। उन्होंने आगे से वो वापस करने के बजाय आगे से ये कहा है कि आप हमें और एड दें ताकि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लड़ सकें, क्योंकि ये वो अनासर हैं जो हमें जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि ये तो वही बात हो गई ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और अब जो वो इस काबिल हैं तो वो जो है वो इंडिया के साथ भी अलायंस कर रहे हैं, और अब वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ये ISI को जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और एशियन ISIS को सॉरी, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ हूँ। अलबत्ता पाकिस्तान आर्मी अलाउ करते, मैं खुद AK-47 लेके सपोर्ट पे चला जाऊँगा पाक आर्मी के। कहाँ जाएंगे? पाक आर्मी के साथ देने। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं TTP अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, कभी TTP की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान की तरफ से TTP पर अटैक किया जा रहा है और उनके कैंप्स को ख़त्म किया जा रहा है। ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। TTP की तरफ से छोटे छोटे हमले अभी भी जारी हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस का ये कहना है कि हम जब तक TTP को ख़त्म नहीं करेंगे हम सुकून का, चैन का सांस नहीं लेंगे, यानी कि उनको ख़त्म करके हम पाकिस्तान के अंदर अमन लाएंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तान। रिसेंटली TTP ने बलूचिस्तान के अंदर भी घुसने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक 6 TTP के मिलिटेंट्स को मारा गया है। TTP की तरफ से ये स्टेटमेंट अब आ रही है कि हम पहले से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं और इस चीज़ का बदला हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर रहेंगे। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं कि क्या TTP और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान सुलह सफाई हो सकती है। ये मुद्दा मज़ीद कितनी कशीदगी इख्तियार करने वाला, क्या ऑफिशियल लेवल पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ सकती है। क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स इस पूरे मुद्दे को लेकर, राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डिकेड्स के जब से जो है हम ये तालिबान और ये सब चीज़ें जो है हम ये भुगत रहे हैं। ये स्टार्ट तब से हुआ था जब से जनरल ज़ियाउल हक ने जो है इनको एज ए रेफ्यूजीज़ जो है वो पाकिस्तान में घुसाया, और तब से लेके अब तक जो है हम इन लोगों को फेस कर रहे हैं। अब बात यह है कि उनकी 3 से 4 जनरेशन्स जो हैं वो यहाँ पे पल बढ़ चुकी हैं, यहाँ पे वो अंदर तक घुस चुकी हैं पाकिस्तान के उन एरियाज़ में, उन जगहों पे, और उन लोगों के साथ उन लोगों के कोलैबोरेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में एक स्पेशल जो है एक अपनी अहमियत रखते हैं। अब ये जो TTP की बात है वो जो है अब
पाकिस्तान मिलिट्री को जो है वो इस तरीके से थ्रेट कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी आर्मी की जो कंपनीज़ हैं और जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो अवाम को थ्रेट कर रहे हैं कि अवाम इनको यूज़ ना करे ताकि इनके जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस आएँ। वो इस हद तक जो है वो आर्मी को जो है वो फुल फ्लैग जो है वो एक धमकी दे रहे हैं कि आप जो कि वो अवाम को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं अब कि आप जो है जो इनके जो हाउसिंग जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इनके रेजिडेंशियल एरियाज़ जो इन्होंने बनाए हुए हैं, कैंट हो गया या और DHA वगैरह, आप इनसे विद इन 3 मंथ्स का उन्होंने टाइम दिया है कि आप यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो इन एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा। अब वो जो है आर्मी को अगर वो डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी अगर वो धमका रहे हैं तो राउंड ऑफ द वे वो जो है अवाम को यूज़ कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो है वो आर्मी के ऊपर हावी हो सके। अब बात ये है कि पाकिस्तान की आर्मी अगर ये कहती है कि वो TTP को या तालिबान को जो है वो पाकिस्तान में घुसने नहीं देगी या वो उस तरीके से इनको यूँ हावी नहीं होने देगी, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान आर्मी जो है वो अवाम को जो है मैनिपुलेट कर रही है या वो खुद ही अपना जो है वो अपने एक इमेजिनरी शेल के अंदर है कि उनको जैसे पता नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी जो है अगर हम एक न्यूट्रल होकर एक बात देखें कि पाकिस्तान आर्मी जो है क्या अब तक जो है, चलो TTP और तालिबान ये तो चलो अफगान से इधर आए हुए ना, क्या पाकिस्तान आर्मी अभी तक जो कच्चे के इलाके में या फिर जो डाकू गैंग है इनको अभी तक रोक चुकी है? दिन के थ्रू जो है ये सारे जो है ये हमारे जो वेपन्स वगैरह हैं ये जो है स्मगल होते हैं या आते हैं या जाते हैं। जब ये इनको इस तरीके से कंट्रोल अभी तक नहीं कर सकी है तो ये कैसे जो है वो TTP को कंट्रोल कर सकते हैं? पाकिस्तान आर्मी का ये कहना है कि TTP जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह फट रहे हैं और TTP के दहशतगर्द जो है वो पेशावर का पूरा इलाका हथियाना चाहते हैं, मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए अब इन लोगों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर जो है ये पाकिस्तान आर्मी अगर जो है वो रिलीजन एक्सट्रीमिज़म को जो है वो कह रही है कि ये प्रमोट करते हैं, तो लेट्स गो बैक देन जब जनरल ज़ियाउल हक ने जो है ये अपना डिवाइड एंड रूल बनाया था जिसमें जो है इन्होंने सिंधी भाई और जो है वो पंजाबी भाई वाला कॉन्फ्लिक्ट रेज़ किया था, उसी के उसमें इन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी बनाई थी और MQM बनाई थी और इन सब चीज़ों की जो है वो लड़ाई को बेस बनाते हुए इन्होंने जो है ये टेररिज्म को यूज़ किया, जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आए थे उनको यूज़ किया और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स की आड़ में जो है वो वेपन्स के स्मगल होते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी और इसमें जो है वो TTP को भी यूज़ करते थे कि जिसमें जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग में और ये सब चीज़ों में और उन्हीं पैसों से इन लोगों को फ़ंड करते थे जिनसे आज ये कह रहे हैं कि ये फाटा में और इर्द गिर्द जो है वो इतने जो है वो फैल गए। अब जो TTP को जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोलैबोरेशन करी है, जैसे प्रोविजनल लेवल पे या फेडरल लेवल पे वो जो है कोलैबोरेशन करी है, जिससे जो है उनकी जो पूरे मुल्क में जो रसाई है वो अफेक्ट हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे जो है ये सारे मामला जो चलाए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएगा, रिसेंटली TTP बलूचिस्तान के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रही थी जिसको फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन करके उनके मिलिटेंट्स को मार दिया गया था। अभी रिसेंटली 6 मोर मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। आप मुझे बताएगा कि गलती किसकी तरफ से हो रही है? इसमें ऐसा अगर हम गलती की बात करें तो ऑफ कोर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हो रही है कि क्यों इनको इतना जो है पहले लेवरेज दिया गया और फिर उसके बाद जो है वो हम पर हावी हो गए हैं, तो अब उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। डेफिनेटली पहले पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुए उनके हाइड आउट्स पे, फिर उसके बाद उन्होंने उसकी रिटेलिएशन में हमारे ऊपर जो है वो ये किया। वो तो यही कहेंगे कि हमने रिटेलिएट किया, लेकिन ऑफ कोर्स उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। यानी आप कह रहे हो कि TTP ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा अभी तक, आप ये कह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। डेफिनेटली हमने ही उनको जो है वो सीड आउट किया है और हमने उनको वो लेवरेजेस दिए हैं कि वो आज हमारे ऊपर इतने हावी हो गए हैं। तो समहाउ जो है वो पाकिस्तान
मिलिट्री की भी गलती है और हमारी भी गलती है कि उनको हमने इतनी जो है वो लेवरेजेस दिए, उनको हमने बनाया इस तरीके से, उनको हमने एड दी और उनको यहाँ पे बाकायदा इलीगल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त तक दी कि वो यहाँ पे ड्रग्स का बिज़नेस करें और उस बिज़नेस से जो है वो अपने जो है वो अपनी सारी वेपन्स वगैरह और अपनी जो भी आर्म फोर्सेस वो बना रहे हैं वो करें। सो समहाउ हमारी गलती है, लेकिन वो जो करें डेफिनेटली इट्स नॉट राइट। वो जो जहाद और वो जो मुजाहिदीन वाला उनका कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली वो गलत है और कहीं पे भी जो है इस तरीके से इतना शर फैलाने की इजाज़त कहीं पे भी नहीं है। टीटीपी का क्या कॉन्सेप्ट है? रिगार्डिंग व्हाट? आप कह रहे हो ना टीटीपी का कॉन्सेप्ट है जिहाद वगैरह का, तो क्या कॉन्सेप्ट है? टीटीपी ये कहता है कि आप लोग अपने कंट्री के अंदर शरीयत लेकर आओ, ये कहते हैं। कौन सी शरीयत? पहले उनसे हमें टीटीपी का जो है सबसे जो एक चीज़ जो हमें जो उनसे पूछनी है, जो टीटीपी या जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं रिगार्डलेस ऑफ टीटीपी, जितने भी और भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि वो बता दें कि शरीयत लॉ या शरिया है क्या शरिया जो ये है कि अब उन्होंने जो है वो लड़की की एज जो है वो पहले 16 थी, अब उन्होंने वो 9 साल कर दिया, क्या ये शरिया? कि उनके नज़दीक शरिया जो है सिर्फ वो इन्हीं चीज़ों में है और किसी भी इस्लाम का कोई उनको नुक्ता नज़र नहीं पता, कोई उनको चीज़ नहीं पती। वो सब ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, सारे इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उनको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनको ये सेक्टेरियनिज़म क्यों प्रमोट करना है। फिर उसके बाद वो इसी एक्सट्रीमिज़म की बना पे जो है वो हेट्रेड जो है वो पैदा करते हैं सेक्टेरियनिज़म के नाम पे, कि वो जो है वो शियाओं के ख़िलाफ़ और इस तरह के ख़िलाफ़, हर सेक्ट के ख़िलाफ़ वो जो है वो हेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फैला रहे हैं। तो शरिया सबसे पहले उनसे कहें कि डिफ़ाइन करें कि कौन सी शरिया, किस शरिया की बात करें। अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखें तो ग्लोबली हमें कहीं पे भी कोई भी एक एग्जैक्ट शरिया लॉ या एक शरिया स्टेट हमें नहीं मिलती है। बहुत सारी जगहों पे जैसे यमन हो गया, या यमन तो नहीं खैर, जैसे टर्की हो गया या फिर सऊदी अरेबिया हो गया, जो कि बहुत एक तरह के मॉडर्न नहीं मतलब कि पावर्ड हैं, डेवलप्ड हैं, वो जो है उनमें भी देखें तो उनमें भी शरिया कहीं पे भी नहीं है जो कि एक जो एग्जैक्ट जो कि एक शरिया लॉ हो। कहीं पे भी शरिया लॉ किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी कोने खत्ते में शरिया लॉ नहीं है। तो शरिया लॉ का जो एक जो वो जो अफगानिस्तान में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से वो औरतों को स्नैप कर रहे हैं, जिस तरीके से कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो औरतों को हेट कर रहे हैं और वो किस तरीके से जो औरतों को बिल्कुल घर में बंद करने की बात करें, इट्स एग्जैक्टली द रॉन्ग वे टू इम्पोज शरिया ऑन पीपल। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बहुत से कामयाब ऑपरेशंस किए गए हैं जिसमें टीटीपी के मिलिटेंट्स को मार दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि अब हम मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आपको लगता है कि टीटीपी को ख़त्म करने से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म किया जा सकता है? और क्या ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ऑफिशियल वॉर भी स्टार्ट कर सकती है ये चीज़? डेफिनेटली ये जो है एक बहुत जो है एक स्ट्राइक ऑफ वॉर जो है इस चीज़ से बनेगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि जो आर्मी है वो ये कह रही है कि हम इन लोगों को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इसको ख़त्म वो करेंगे? ये कितने ओवर 20 डेकेड्स जो है ये इन लोगों के जो है यहाँ पे ये लोग रच बस गए हैं पाकिस्तान के हर कोने में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह, इवन के समहाउ ये मिलिट्री के अंदर भी हैं। तो हम इस चीज़ को अगर वो ये कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाल देंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि इसको यहाँ से। टीटीपी का कौन बंदा इधर भी घूम रहा हो हम लोग तो पता ही नहीं लगा सकते। डेफिनेटली हमें नहीं पता कि कौन टीटीपी का बंदा कहाँ से आ जाए। अगर लोगों को भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तालिबान या टीटीपी या टेररिस्ट वो नहीं जिसने ऊंची शलवार पहनी हुई हो, दाढ़ी हो, उसके सर पे जो है वो टोपी हो, ये जो है वो टेररिस्ट या तालिबान की जो है वो पहचान नहीं है। टेररिज्म की अगर हम कोई भी इस तरह का बंदा जो कि इस तरह की टेररिस्ट मुहिम और इस तरह की तहरीकों में मौजूद है, वो कभी भी जो है वो उस तरीके से गेटअप नहीं करेगा, उसका अपैरल हम जैसा आम लोगों सिविलियंस जैसा होगा, अब वो बहुत मॉडर्न होगा और वो जो है इस तरह के लोगों को एज अ बेट यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक एज अ सिंबल कि ये टेररिस्ट है। और वो कह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे क्योंकि टीटीपी की भी स्टेटमेंट आ गई है, कह रहे रुकने वाले हम भी नहीं हैं। समहाउ
उन्होंने हम पे कब्जा किया हुआ ही है। जिस तरीके से देखें अगर वो किया हुआ है, सिर्फ वो एक मिलिट्री का जो है एक तरीके से उन्होंने कवर अप किया हुआ है। अब अगर हम इसी तरीके से देखें, जो पाकिस्तान मिलिट्री है उसी ने जो है वो टीटीपी को बनाया हुआ है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ यूएस। हेलन केलर ने खुद ये कहा हुआ है कि हमने जो है वो एड्स दी हुई है इनको रिफ्यूजीज़ को, जो मुजाहिदीन है, ताकि वो जो है अपने आप को ग्रो कर सकें और वो सोवियत के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकें। अब अगर हम देखें, जैसे ट्रंप आया है, उसने अपने $7 बिलियन के जो वेपन्स हैं उनकी डिमांड की है तालिबान से कि आप वो हमें वापस करें। तो वो उन्होंने जो कहा है कि आप हमें ये वापस करें, उन्होंने आगे से वो वापस करने के बजाय आगे से ये कहा है कि आप हमें और एड दें ताकि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लड़ सकें, क्योंकि ये वो अनासर हैं जो हमें जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब कि ये तो वही बात हो गई ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, कि एक तो पहले उन्होंने पाकिस्तान में रह के यहाँ पे खाए पिए, यहाँ पे अपने आप को ग्रो किया, यहाँ से सारी जो है वो मिलिट्री के अंदर रह के जो है वो सारी जो है उन्होंने वो सीखी, सारी आर्म फोर्सेस वगैरह सब कुछ सीखी। और अब जो वो इस काबिल हैं तो वो जो है वो इंडिया के साथ भी अलायंस कर रहे हैं, और अब वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि ये आईएसआई को जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और एशियन आईएसआईएस को सपोर्ट करता है, और एशियन कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से जो है वो इनके जो है रिक्रूटर्स आते हैं, और वो जो है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के थ्रू इधर आते हैं, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जो है वो सारी उनको मतलब कि ट्रेन किया जाता है, और फिर उसके बाद वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो जाके टेररिस्ट करते हैं और सिर्फ तालिबान का नाम ख़राब करते हैं। मतलब कि किस तरीके से उन्होंने एक जो है 5 पेजेस की रिपोर्ट बनाई है, और उन्होंने जहाँ पे ये चीज़ सब सीखी है और यहाँ से ही वो लोग पले बढ़े हैं, इस पाकिस्तान को एक गंदा कर दिया। और वो इनफैक्ट अब यूएस से जो है वो ट्रंप से और पैसों की एड मांग रहे हैं कि आप हमें और पैसे दें और हमें जो है इस तरह की जो है टेक्नोलॉजीज़ दें कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो अगर और उसने फिर जो है वो इंडिया के साथ भी अपनी अलायंस कर ली है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इंडिया जो है वो डेफिनेटली हमारे साथ उनकी जो है वो शुरू से एक इस तरह की चल रहा है, उनका एक रिलेशन है। फिर उसके बाद उनका चाइना के साथ भी इस तरीके से चल रहा है। तो उन्होंने जो है टीटीपी जो और तालिबान और अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ मिलके जो है वो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ करने के लिए जो है वो इस तरीके से किया है। और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो जो कॉरिडोर है अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच में जो है एक गेटवे है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा वो जो है वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उनको जो है वो एक बहुत जो है वो एक डिफ़िकल्टी आएगी कि जिसके थ्रू जो उनका सामान जो स्मगल होता था और ये सब चीज़ें, उसमें जो है वो परेशानी आएगी। यही वो एक जो फैक्टर है कि हम कहते हैं कि जो हमारा जो सवात का इलाका है और जो इस तरह के जो हमारे केपीके का इलाका है, वहाँ पे जितनी भी वो स्मगल गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें और जो वेपन्स आ रहे होते हैं वो तालिबान के थ्रू आते हैं या वो तालिबान के होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी मिलिट्री जो होती है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसी के थ्रू जो है वो यहाँ पे आती है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या ये मामला टेबल टॉक से हल हो सकता है या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग होगी? आप किसको सपोर्ट करेंगी, पाकिस्तान आर्मी को या टीटीपी को? टेबल टॉक से आई डोंट थिंक सो कि टेबल टॉक से जो है ये सिचुएशंस और ये सब जो चीज़ें हैं वो कभी भी सेटल डाउन हो सकती हैं। डेफिनेटली हमें उनको जो है पाकिस्तान आर्मी को उनको कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, कोई ऐसी लेवरेजेस या कोई ऐसी आसानियाँ, फिर उसके बाद ही जो है वो इस चीज़ पे वो सेटलमेंट करेंगे। नहीं तो अब तक कितने सालों से जो है कोई ना कोई सेटलमेंट हो चुकी होती या कोई टेबल टॉक से कोई एक बीच का रास्ता जो है वो निकल आता। लेकिन अगर और कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के कोई भी मुज़ाकरात वगैरह से कोई काम चल सकेगा। और डेफिनेटली अगर कोई इस तरीके से कोई भी सिचुएशन होती है, हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, थैंक यू। देखा जाए तो एक तरीके से सही है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन अगर हमने उनसे अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं तो फिर तो गलत है ये। लेकिन टीटीपी कहती है रिलेशन गए भाड़ में, पहले हमारी डिमांडों को पूरा करो, जो हम कहते हैं वैसे पाकिस्तान को बनाओ। फिर तो मेरा ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली शर्त तो उनकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत लेकर आओ। नहीं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट आप क्या चाहते हो
कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान सुलह सफाई हो या फिर ये जंग छिड़ जानी चाहिए, और जो हमारी तरफ से अहद लिया गया है कि टीटीपी के लोगों को ख़त्म करना है, क्या उसी बात पर कायम रहना चाहिए? मे बी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमें इनसे ज़्यादा रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और हमारे पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है। तो आई थिंक सो कि हमें अपने रिलेशंस उनके साथ अच्छे करने चाहिए। तो ये लाइक अफगानिस्तान 50-50 क्यों? वैसे ही लाइक 50-50 आई थिंक सो, बिकॉज इट्स ऑल्सो एन इस्लामिक कंट्री, दैट्स वाई। तो आप चाहते हैं कि वो जो डिमांड्स कह रहे हैं वो हम फुलफिल करें? अगर तो वो राइट पे हैं तो हमें लगता है कि हमें उनकी वो कंप्लीट करनी चाहिए, डिमांड्स पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मामले की तय तक अगर हम चले जाएँ ना तो ये मामला बहुत संगीन है। जैसे कि अमेरिका के साथ हमारी कुछ डीलिंग्स चल रही थी एक ज़माने में, तो उसमें तहरीक तालिबान जैसे तालिबानों को प्रोड्यूस आपको पता है कि किसने किया है किसने नहीं किया है। लेकिन अब उसके मुआहदे के बाद नहीं किया? लाजिमी बात है, तालिबानों को अमेरिका ने फंडिंग करके तालिबानों को क्रिएट कर दिया है कि नहीं। तो उसके अलावा मेन बात ये है ना कि आर्मी काउंटर कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अब देखो एक दहशतगर्द मेरे इलाके में आता है, इनको हमने रिहाइश दी, खाना दिया, शेल्टर्स दिए हैं, है कि नहीं, और वो आके अब यहाँ पर दहशतगर्दी भी करे और नमक हरामी भी करे। तो इनको चाहिए कि इनके गर्दनें उड़ा दें। टीटीपी की? हाँ, तहरीक तालिबान की गर्दनें उड़ा दें। अच्छा आई मीन फेवर ऑफ पाक आर्मी। अच्छा, यू आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आप टीटीपी के खिलाफ क्यों हैं? देखिए टीटीपी मजहबी रंग देते हुए ना मजलूमों के गर्दनें उड़ा रहे हैं। अब देखिए, अब मजहबी रंग दे रहे हैं तो कोई मजहबी इस्लाम की शरीय को फॉलो करे। अब इस्लाम कहता है कि एक मजलूम को कत्ल करना यानी पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। और हम देखते हैं कि जनाब आली ये मजलूमों को कभी मस्जिदों पे धमाके हो रहे हैं, मसाजिद जो अल्लाह का घर होता है उधर धमाके हो रहे हैं, तो कभी किसी मजलूम का गर्दन उड़ाया जाता है, कभी किसी बेगुनाह को मारा जाता है, कभी शिया सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट के नाम पे शियों को कत्ल किया जाता है। फिर इसी तरह बड़ा पंगा और पाकिस्तान का सारा मामला ख़राब हो जाता है, सारे हालात ख़राब हो जाते हैं। बेसिकली ये सीन है सारा। वहाँ से अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर टीटीपी को सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पर कैंप्स मौजूद है, वो कह रहे हैं हम भी नहीं रुकेंगे। और हमारी तरफ से भी कहा गया है कि अब मज़ीद टीटीपी की बदमाशियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि टीटीपी को प्रॉपर ख़त्म किया जाएगा क्या? देखिए, ख़त्म तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको साथ मुज़ाकरात करके एक कोई फोरम में लेके आए, इनको फोरम में लाके इनके साथ प्रॉपर इनके जो कहाँ से आए हैं उनको वहाँ पर वापस भेज दे। अगर मुज़ाकरात नहीं हो पाते हैं तो लाजिम बात है काउंटर अटैक करना है उनके ऊपर, क्योंकि देखो इनकी वजह से दहशतगर्दी बहुत फैल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम मीडिया जो आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है और सेफ़ नहीं है पाकिस्तान। जिसकी वजह से हमारी टूरिज़म के मामला सारे ख़राब हो रहे हैं और हमारे सारे जो बिजनेस वगैरह ख़राब हो रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो चाइनीज़ हमारे वो दासूद लेक पे काम कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक हो गया। तो ये सारे मामलात है कि इसको टैकल करने के लिए या तो इनको सफास्ती से मिटाया जाए या तो इनके साथ मुज़ाकरात करके ये मामले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए, बस सिंपल इज दैट। एक बात बताइएगा, टीटीपी का चले मान लेते हैं टीटीपी का खात्मा कर दिया, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी? दहशतगर्दी तब ख़त्म होगी जब आवाम की सोच बदलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यंग जनरेशन का बंदा हूँ, अब मेरे दिमाग में ये डाला जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे को कत्ल करने से सवाब मिलता है, तो लाजमी बात है जब मैं जवान हो जाऊँगा तो फिर मैं बंदूक उठाऊँगा और उस बंदे के पीछे पड़ूँगा। सेक्टेरियनिज्म की बात कर रहे हैं आप? यस, मैं कहता हूँ देखो इस्लाम सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सेक्टेरिज्म वाले जो खाते हैं, कभी शिया फसाद करता है कभी सुन्नी फसाद करता है, इन दोनों को टैकल आउट करके एक जो एक्सट्रीमिस्ट बातें करता है, जो किसी के अकीदे को गलत कहता है, सबसे पहले इनको पकड़ के इनको लटकाया जाए, ताकि जिसकी वजह से फसाद ना हो मुल्क में। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं, लोगों के दिमागों में शऊर आएगा, वो या तो सही प्रॉपर मुसलमान बनेंगे और या तो पाकिस्तान तरक्की करेगी। अच्छा ये बताइएगा, ये जंग आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है अभी? ये जंग तो तबाही की तरफ। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऑफिशियल लड़ाई होगी, फिर क्या जंग होगी प्रॉपर? मे भी हो भी सकती है, चांसेस तो हैं, क्योंकि अब देखिए अब बॉर्डर्स में अब जब हालात आप देखते हैं तो कभी हमारे पाक फौज के शहीद होते हैं तो कभी उनके मारे जाते हैं, डेली बेसिस पे खबरें आती हैं। हाँ, डेली बेसिस पे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपस के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। और हम तो दोनों मुसलमान
ममालिक है, हमें चाहिए कि आपस में स्ट्रांगली ब्रदरहुड की तरह रहें, जैसे हमारे तुर्की के साथ ताल्लुकात हैं या अज़रबैजान वगैरह के सात। हमें चाहिए कि हमें इस तरह से इनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। और पाकिस्तान कोशिश भी करती, जब इमरान खान के दौर में ये कोशिशें हुई भी थी, लेकिन बाद में बस कोई मामलात आ गए तो ये सारा मामला ख़राब हो गया दोबारा से। टीटीपी का ये कहना है कि जो चीज़ हमें, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो है वो बनाए हुए हैं, तो जो चीज़ इन्होंने हमें सिखाई वो अपनी कंट्री पर लागू नहीं कर रहे। ये एक ब्लेम है। अब पाकिस्तान ने टीटीपी को बनाया तो नहीं है, अलबत्ता इनको जब रशियन वार स्टार्ट हो गई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, जब रशियन अटैक कर दिया था तो तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था एज अ ब्रदर, मुसलमान मुल्क बन के, एज अ भाई बन के, और इनको मुजाहिदीन को ट्रेन किया था। तो पाकिस्तान की ट्रेनिंग दी थी जहाद की ट्रेनिंग इस बेस पे दी थी क्योंकि वहाँ पर रशियन घुसे थे, इनके मुल्क की हिफाजत के लिए दी थी ट्रेनिंग। ये तो नहीं था ना कि जनाब आले आके पाकिस्तान को ही खा जाएं। तो वो जनाब आले ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हम ही खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। ये बेसिकली टीटीपी को आप कह सकते हैं नमक हराम। आप टीटीपी की बात कर रहे हैं या अफगान रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं? ये बेसिकली देखा जाए ना कि अब टीटीपी कहाँ से वजूद में आई, मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेनिंग देने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, और अमेरिकन क्या कहते हैं तो अमेरिका की फंडिंग से बेसिकली, तो ये टीटीपी को अमेरिका ने खुद लॉन्च किया था एज अ मुजाहिदीन के नाम पे। लेकिन ये मुजाहिदीन नहीं थे, ये सारे ब्रेन वॉश क्रिमिनल्स थे, ठीक है नहीं। तो बस अब इनको एज अ तालिबान कंसिडर करके ना लोगों के माइंड डाइवर्ट करते कि वो ये तो मुजाहिदीन है। बेसिकली ये मुजाहिदीन नहीं, ये अमेरिका की पैदावार एक दहशतगर्द ग्रोह है। सिंपल। अच्छा, ये मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो टीटीपी है ये एक बागी जमात है, दहशतगर्द जमात है, या फिर फॉरेन एजेंसीज जो है वो सपोर्ट कर रही हैं उसको, आप क्या कहेंगे? ये बागी जमात भी है, दहशतगर्द भी है, और फॉरेन एजेंसी सपोर्ट भी करती हैं। अच्छा, तीनों चीज़ें इनमें। अच्छा, ये आपने कैसे कहा? देखो इनको कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें? CIA वगैरह इनको फुल सपोर्ट कर दे रही होती है। CIA? इनके पास असला कहाँ से आता है? अच्छा, लाजिमी बात है, पाक आर्मी तो इनसे तंग आ चुकी है, ठीक है नहीं। पाक आर्मी तो सपोर्ट कर ही नहीं सकती, अलबत्ता पाक आर्मी तो इनके खून की प्यासी हो गई है, टीटीपी को कत्ल करना है। तो अब इसके पीछे रहता है CIA ने इनको बनाया था और अभी तक इनको फंडिंग कर रही है, और दहशतगर्द का नाम पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगा के ना हमें बदनाम कर रही है। मेन चीज़ ये है। हो सकता है रा भी तो इन्वॉल्व, अब देखो रा और देखा जाए CIA के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से लाजिमी बात है रा तो वैसे भी इन्वॉल्व होगी इस मामलात में। अब देखो पाकिस्तान को तबाह करने में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? इंडिया को होगा, क्योंकि हमारी आपस में बहुत ज़्यादा राइवलरी है। उससे ज़्यादा हमारी अफगानिस्तान के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के साथ फिर भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। अफगानिस्तान से तो मुझे 0% उम्मीद है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। एक चीज़ बताऊं, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतरीन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आपस में प्रॉपर मुज़ाकरात हो, ठीक है नहीं। अब उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, वो मैं जानता हूँ कि उनको क्या डिमांड है? KPK चाहिए ना उनको, सीधी सीधी बात है। वो चाहते हैं कि पेशावर हमारा, वो ये कहते हैं द ग्रेट खुरासान की बात करते हैं, लेकिन नहीं खुरासान की बात करते हैं। तो अब ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं अगर कोई डिप्लोमेट्स आपस में दो बैठ जाए और इनको आपस में रिजॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी तो कोई चांसेस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तानी हमारे भाई हैं, हम उनकी कदर इज़्ज़त करते हैं क्योंकि वो हमारे मजहबी भाई हैं। मतलब तालिबानों के साथ हमारी मुज़ाकरात हो सकती, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं। उनके साथ तो अभी तक हुई क्यों नहीं? इतनी स्ट्राइक्स हो गई हैं, क्या हो गया? अभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होगी तो फिर होगी ना। अब जब इमरान खान के दौर में कितने बेहतरीन ताल्लुकात बने थे हमारे तालिबानों के साथ, है कि नहीं? क्योंकि हमें अच्छा लीडर चाहिए इस वक्त। हमें लीडरशिप की बात की जाए तो हमारे पास शहबाज शरीफ मौजूद थे, जिसको ऊ के अलावा और कुछ आता नहीं है। नहीं, सीधी बात है ना, सीधी बात करनी चाहिए। अब देखो ना उसको बोलने का अंदाज़ आता है, ना उसको सियासत करने का तरीका आता है। अब मेन चीज़ ये है कि अच्छा सा हमें लीडर चाहिए, बेशक वो कोई भी हो, लेकिन इमरान खान ना हो, बेशक कोई किसी और के लेके आए, और जिसको बात करने का ढंग हो, जिसको मुल्क चलाने का अंदाज़ आता हो, तो फिर कोई हल निकल सकता है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर जंग स्टार्ट हो जाती है आप टीटीपी की तरफ है या पाकिस्तान आर्मी की तरफ? ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ हूँ।
अलबत्ता पाकिस्तान आर्मी अलाउ करते, मैं खुद AK-47 लेके स्पॉट पे चला जाऊंगा पाक आर्मी के, कहाँ जाएंगे? पाक आर्मी के साथ देने। अच्छा, हाँ अलाउ कर दे तो इफ़ पॉसिबल, वरना तो मुजाहिद बन के चले जाए, पहुंच जाएंगे आप भी वहाँ हाँ बस या तो शहीद होंगे या टीटीपी की गर्दनें उड़ाने। अच्छा, आपका बेसिक मुद्दा यही है कि वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रमोट करें, इसीलिए आप खिलाफ हैं। रिलीजियस नहीं करें ना। अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म भी कर लेते ना, वो इस हदीस को भी मान लेते, फिर जो क्या कहते हैं हमारे नबी फरमाते हैं कि जो एक मजलूम को कत्ल करता है वो तमाम इंसानियत को कत्ल करता है कि नहीं। इस हदीस को भी मान लेते हैं। वो इस हदीस को फॉलो नहीं करते, कहते हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। यार दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान नहीं बनता। उसके जो किरदार होता है मुसलमान बनने का, उसका किरदार सारे क्या कहते हैं मुशरिकों जैसे हैं, अबू जहल जैसे किरदार हैं, मुस्लिमों को कत्ल करना, मारना, मस्जिदों पे धमाके करना, है कि नहीं। तो अब यही बात है, अब ये मुसलमान तो नहीं, ये तो मैं कहता हूँ मुनाफिकीन में से आते हैं। थैंक यू।